एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़। राज्यसभा के 2 वर्षीय चुनाव के खत्म होने के साथ उच्च सदन में विपक्ष के मुकाबले एनडीए की शक्ति और बढ़ गई है और अब उसके पास राज्यसभा में 86 सीटें और कांग्रेस के पास महज 41 सीटें ही रह गई हैं। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान कल हुए थे और परिणाम आए, जिसमें भाजपा के खाते में 8 तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। पिछली बार की बात करें तो भाजपा को 9 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई थीं। इस बार भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है और राजस्थान में कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 सीट मिली है। बीजेपी पहले ही 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें राज्यसभा चुनाव में जीत मिली है। गुजरात और मणिपुर में आरोप प्रत्यारोप के चलते मतगणना की शुरुआत थोड़ी देर से हुई। राज्यसभा में बीजेपी समेत एनडीए की 90 सीटें थीं, जो बढ़कर अब 101 हो गई हैं। 245 सीटों वाली उच्च सदन में बहुमत का आंकड़ा 123 का है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एनडीए के राज्यसभा सांसदों की संख्या 100 के पार पहुंची है। इसमें से अकेले बीजेपी के पास 86 सांसद हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के पास इस समय 65 सीटें हैं। अगर एनडीए को राज्यसभा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी और एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर आसानी से बहुमत का आंकड़ा हासिल हो जाएगा। चुनाव आयोग ने 61 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसमें से 55 सीटों पर मार्च में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। इसके लिए पहले ही 42 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे और शुक्रवार को 19 सीटों पर चुनाव हुआ। झारखंड की 2 सीटों में से एक झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के खाते में गई है तो दूसरी सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई है। वहीं मेघालय में मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के डॉक्टर WR खरलुखी ने जीत दर्ज की। मणिपुर के 1 राज्यसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की। मिजोरम के 1 सीट पर हुए चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष M थम्बीदुरई भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। ऊपरी सदन में विपक्ष का संख्या बल अधिक होने के कारण पहले कार्यकाल में मोदी सरकार के विधायी एजेंडे को संसद में अक्सर अड़चनों का सामना करना पड़ता था और पहले कुछ सालों में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास अधिक संख्या थी। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कम देखने को मिलेगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एस न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।